आप जो कह रहे हैं कि कौन सा लड़के कौन सा जीतने के बाद महमूद एमएलए का टिकट मांगता, एमएलए का चुनाव लड़ता, अगर मैं टिकट अब मांग लूँगा क्या आप रोक लेंगे मुझे? पार्टी से टिकट मांगने का हक है, कोई भी मांग सकता है कि छोटे छोटे कार्यकर्ता मांग सकता है। आने वाले 2 साल में बाद में विधानसभा चुनाव है 2025 फरवरी में, अगर मैं एमएलए का टिकट मांगूंगा कोई मुझे रोक लेगा क्या? फ़क्र की बात है ये कि पार्टी के आला कमान जो है वो पार्टी मेरे साथ में खड़ी, बड़ी पार्टी जिसके सर पे हाथ रख देती है तो वो बड़ा नेता बन जाता है। कोई भी लीडर अपना आपको ये सोचता हो कि मैं इतना बड़ा बनने का हूँ, कोई भी XYZ कि मैं अपनी बेस से सब कुछ कर लूँगा, तो कोई भी पार्टी छोड़ के चुनाव लड़े 2-3 हज़ार पे सिमट जाएगा। पार्टी का वजूद होता है, इंडिविजुअल का वजूद ना के बराबर होता है। इंडिविजुअल का वजूद कब होता है? उसके काम का वजूद होता है, उसकी इज्जत का वजूद होता है, उससे लोगों से जो मुलाकात होती है, लोगों से मिलता है, उसकी मदद करता है, उसका वजूद होता है। ये नहीं कि 4 साल जनता को, आवाम को अपनी ठोकरों पर रख लो और 1 साल जाके उससे हमदर्दी दिखा दो। आवाम है नेता से ज़्यादा समझदार हो चुकी, वो कभी दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोदते तो अल्लाह पाक क्या करता है, उसे उसमें गिराता है। कई बार क्या होता है डायरेक्ट आदमी गिर जाता है, कई बार करता है मुँह कलब गिरता है। और 4 सीटें हारने का मतलब है बहुत बड़ी हार। मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ ओखला विधानसभा की पूरी, जहाँ से एक आदमी ने मुझसे अफसोस जाहिर किया और कहा कि आपका हक बनता था, आप चुनाव जीतते थे, आप बहुत मेहनत करते हैं। अगर लोगों को इस बात का एहसास है और लोग इस बात को मेरे प्यार करते हैं, मेरे काम को सराहे, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ रहूँगा। दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं महमूद अहमद। जो लोग ओखला की पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं उन सबको मालूम है कि महमूद अहमद कौन है। आम आदमी पार्टी में जो लोग अटैच्ड हैं वो भी जानते हैं महमूद अहमद कौन है, जो दूसरी पार्टी में वो जानते हैं। और वैसे लोग जिन लोगों के काम महमूद अहमद बहुत आए हैं, किसी को अस्पताल ले जाना हो, किसी को स्कूल में एडमिशन देना हो, किसी को कुछ और मसले हो, तो महमूद अहमद उन सबके काम आए। वैसे लोग भी महमूद अहमद को ज़रूर जानते हैं। महमूद अहमद उम्मीदवार थे काउंसलर की टिकट के। जब वो टिकट लेडीज़ के लिए हो गई तो वो अपनी वाइफ के लिए टिकट मांग रहे थे। और ज़्यादातर लोगों को, खुद आम आदमी पार्टी के लोगों को भी ये पूरी उम्मीद थी कि टिकट महमूद अहमद की वाइफ का ही होगा। लेकिन जब टिकट का अनाउंस हुआ तो टिकट मिला सलमा आरिस को, जो आरिस की वाइफ थी। उसके बाद महमूद तो मायूस हुए ही। उसके बाद मायूस की बात है, जो आदमी मेहनत कर रहा हो मायूस तो होगा ही। उसके बाद असल नाराज़गी महमूद के चाहने वालों में हो गई और उन्होंने हंगामा किया विधायक के ख़िलाफ़, पार्टी के ख़िलाफ़। और इस नाराज़गी की वजह से बहुत सारे चैनल पे खबर भी आई, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई। महमूद मायूस हो गए और बहुत दिनों तक ये खामोश रहे। अभी महमूद से मिलकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महमूद ने आखिर इस इलेक्शन में किया, अब उनका क्या इरादा है। इलेक्शन के बाद से वो अब तक बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, तो उनके दिल में आखिर चल क्या रहा है, ये सब जानने के लिए हमने उनसे बात की है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपका टिकट नहीं हुआ तो मायूसी सबको होती है। मैंने देखा कि हमने रिपोर्टिंग भी की थी वहाँ से, आपके चाहने वाले बहुत नाराज़ हुए। ज़्यादातर लोगों ने मुझसे ये कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी अहमदुल्ला खान साहब की है, वही टिकट नहीं चाहते थे और टिकट नहीं हुआ। तो जब आपका टिकट नहीं हुआ, उसके बाद इलेक्शन हो गया, आप खामोश बैठे रहे। पार्टी आपकी 5 में से 4 सीट हार गई। 4 सीट हारने का मतलब ये हुआ कि विधायक साहब भी बदनाम हुए पार्टी में। तो आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी कि जिस आदमी ने आपको टिकट नहीं दिया, जो लोग कह रहे हैं, जबकि अमाना साहब कहते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पार्टी ने तय किया टिकट, तो आप तो इस बात के लिए बहुत खुश हो रहे होंगे कि जिस आदमी ने आपको टिकट नहीं होने दिया वो हार गया। इस बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने इंटरव्यू के लिए और ये बात की। और आप जब खुशी की बात कर रहे हैं कि 4 सीटें हम लोग 5 में 4 सीटें हार गए, ये खुशी की बात है। ये खुशी की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। पार्टी के साथ मैंने 10 साल से कुर्बानी देता आ रहा हूँ और जो पार्टी सीटें हारेगी तकलीफ़ होगी यहाँ से। और 4 सीटें हारने का मतलब है बहुत बड़ी हार। तो हमें कोई खुशी नहीं है, हमें बहुत दुख है कि हमारी पार्टी 4 सीटें हारी, हमें 5 की 5 सीटें जीतनी थी। और जहाँ तक की बात है, देखिए पार्टी की, तो पार्टी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और कोई भी नुकसान होता है तो दिल पे सीधा सा असर होता है। और आपने बात की 189 की कि टिकट होना था। देखिए, ये सब किस्मत के खेल होते हैं। पार्टी को बेहतर लगा कि शायद वो कैंडिडेट होगा तो वो टिकट हुआ। और जब कॉम्पिटिशन में 4 लोग होते तो किसी एक को टिकट होना था, हमारी किस्मत में नहीं था, नहीं हुआ। लेकिन टिकट हम सीट हारे हैं, इसका बड़ा अफसोस रहा हमें। और खासकर विधानसभा में 4 सीटों का हारना वाकई अफसोस की बात है। और जहाँ तक बात है, मेरे लिए पद मायने नहीं रखता। और आप कह रहे खामोश की बात तो ऐसी है कि जब आदमी इंसान, जैसे अभी चुनाव हुआ था, चुनाव में लोगों को लगभग 20 दिन का वक्त मिला था मेहनत करने के लिए। जब 20 दिन मेहनत की उन लोगों ने, तो ऐसा एहसास हो रहा था कि 20 दिन में जो जीत गए वो तो खुशियाँ मना रहे थे, जो हारे उन्हें ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या लूट गया। 20 दिन में उन्हें इतना एहसास हो रहा था,
20 दिन की मेहनत में। तो आप हमसे पता करें, जब हमने 10 साल मेहनत की और 10 साल में जब हमारा टिकट नहीं हुआ तो हमें कितना एहसास हुआ होगा। पद मायने नहीं रखते, लेकिन एक आदमी का टारगेट होता है कि एक अच्छा काम आदमी कर सकता है अगर आदमी को पद मिल जाए, पोस्ट मिल जाए। तो हमें 10 साल की मेहनत में कितना एहसास हुआ होगा जब 20 दिन चुनाव लड़ने के बाद अगर जो चुनाव हारता है, उसके समर्थक हारते हैं, तो उसे कितना एहसास होता है 20 दिन की मेहनत में। तो 10 साल में मुझे कितना एहसास होगा, इसका अंदाज़ा वो भी लगा सकते हैं जिन्होंने 20 दिन में मेहनत की, और वो भी लगा सकते हैं अवाम भी जिनके साथ में जुड़ा हुआ था। हर आदमी टिकट चाहता है, चाहे वो काम करे ना करे, 20 दिन में ही पार्टी में शामिल हो जाए, 10 दिन में शामिल हो जाए। आरिस की वाइफ को टिकट हो गया, आरिस के लिए खुशी की बात है। मुझे आप ये बताइए, अमतुल्ला खान का इस टिकट में आप कितना रोल देखते हैं? चूँकि आपके जो चाहने वाले हैं वो कह रहे हैं अमानत भाई महमूद को चाहते ही नहीं है टिकट हो। और ईमानदारी की बात यह है, हर कोई जानता है, मेरे दर्शक भी जानते हैं, जो भी पॉलिटिक्स की मालूमात रखता है वो सब जानता है कि कोई भी नेता ये कभी नहीं चाहता कि उससे कोई मजबूत आदमी जीत जाए इलेक्शन। कल आप काउंसलर जीतेंगे, परसों कहेंगे आप एमएलए बनूंगा मैं। तो अमानत भाई इतने तो गए गुजरे हैं नहीं, उनको इतना दिमाग तो अल्लाह ने दिया होगा। तो वो आप जैसे तेज़ आदमी को, जो बहुत ज़्यादा हाइपर तेज़ है, बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, पूरा इलाका उसको जानता है, सब पहचानता है, अमानत भाई आपकी टिकट क्यों चाहेंगे? ये लोग कह रहे हैं महमूद तो फालतू में मेहनत कर रहे थे, अमानत भाई महमूद को कभी चाहते ही नहीं थे टिकट हो। आप मुझे बताइए इस बारे में क्या कहते हैं? अमानत भाई जिम्मेदार आपकी टिकट के लिए है या नहीं है? मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता, कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है। और जहाँ तक बात है, आप जो कह रहे हैं कि कौन सा लड़के कौन सा जीतने के बाद महमूद एमएलए का टिकट मांगता, एमएलए का चुनाव लड़ता, अगर मैं टिकट अब मांग लूँगा क्या आप रोक लेंगे मुझे? पार्टी से टिकट मांगने का हक है, कोई भी मांग सकता है, कि छोटे छोटे कार्यकर्ता ही मांग सकता है। आने वाले 2 साल में बाद में विधानसभा चुनाव है 2025 फरवरी में, अगर मैं एमएलए का टिकट मांगूंगा कोई मुझे रोक लेगा क्या? मांग सकता हूँ, मेरा हक है। पार्टी में मैं जुड़ा हूँ। विधानसभा चुनाव 2015 का हो या 2020 का हो, लोकसभा चुनाव 2019 का हो, उसके अलावा दुनिया भर के चुनाव, गोवा का चुनाव हो, कश्मीर का चुनाव हो, चाहे यूपी का चुनाव, पंजाब का चुनाव हो, सब जगह पार्टी के लिए मैं काम करता रहा हूँ और काम करता रहूँगा। और जहाँ तक टिकट मांगने की बात है, देखिए आपको मैं ये बता दूँ, ज़रूरी नहीं कि आप काउंसलर बन के एमएलए का टिकट मांगे। आज मेरा मन करेगा मैं एमएलए का टिकट मांग लूँगा, क्या आप रोक लेंगे मुझे? कोई नहीं रोक सकता मुझे। नहीं, मतलब नहीं, एक बताइए मुझे, यानी कि अमानत साहब के लिए अभी भी ये खतरा है कि आप जो डर उनको बना हुआ था कि आदमी जीत गया, तो अभी भी यानी कि एमएलए की टिकट मांगने का खतरा बना रहेगा? किसे खतरा है किसे खतरा नहीं, मुझे इस बात से मैं बात नहीं कर रहा। वो पार्टी के विधायक हैं, मुझसे उस बात तो नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मुझे एमएलए लड़ना होगा और मैं पार्टी टिकट क्यों नहीं मांग सकता भाई? मेरा हक है, अधिकार है। मैं चाहे काउंसलर का मांगूँ, चाहे मैं एमएलए का मांगूँ, चाहे मैं एमपी का मांगूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? छोटे छोटे कार्यकर्ता ही मांग सकता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? हक है मेरा भाई। कोई अगर आप लड़ना चाहो कल चुनाव, कल हमारी पार्टी में आप शामिल हो जाते हो, कल कहने लगे मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे टिकट मांगना है, मांगना और मिलना फ़र्क होता है ना भाई। मांगने का अधिकार आपका है, देने का अधिकार जो है, राइट जो है, वो पार्टी का है। पार्टी उसे देगी या नहीं देगी वो डिसाइड पार्टी करेगी। एलिजिबल है नहीं है। हमारी चीज़ें पार्टी में क्या होता है, ये होता है कि सर्वे पे आधार पर टिकट होता है। आप काम करिए, हो सकता है आपका हो जाए, आप पार्टी से जुड़िए। जो पार्टी से जुड़ेगा, जो काम करेगा, जो सर्वे में आएगा, जो अच्छा काम करेगा, जिसे आवाम पसंद करेगी, उसे टिकट होगा, चाहे वो काउंसलर का हो, चाहे एमपी का हो, किसी का भी। लेकिन सर्वे की बुनियाद पे तो हर आदमी मुझसे कह रहा है, मैं उस दिन जब टिकट आपका नहीं हुआ तो जो इस इलाके के लोग थे, जो आपकी सीट नहीं है, आपकी सीट के वोटर भी नहीं है उस इलाके के, वही मुझसे कह रहे थे यार इस आदमी का टिकट नहीं हो तो ताज्जुब की बात है। तो सर्वे की बुनियाद पर अगर टिकट हो रहा था तब तो वहाँ टिकट आप ही का होना चाहिए। हर कोई आप ही का काम करता हुआ देख रहा था वहाँ पे। कुछ होगी वजह पार्टी में। देखिए पार्टी के अंदर है, यही कहा गया जाता है हमेशा कि सर्वे के आधार पर टिकट होता है। लेकिन हो सकता है इंटरनली कोई बात हो इस तरह की, जो 10 साल के काम करने के बावजूद मुझे टिकट नहीं मिला। कोई परेशानी नहीं है, मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ रहूँगा। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे टिकट नहीं हुआ, लोगों ने बहुत कहा कि आप इससे लड़ लीजिए, आप उससे लड़ लीजिए, आप उससे लड़ लीजिए। ये चुनाव लड़ना ये बड़ी चीज़ नहीं होती, पोस्ट मिलना बड़ी चीज़ नहीं होती। आप किसी के वफादार, ये बड़ी चीज़ है। पार्टी के साथ जो मैं जुड़ा हूँ, पार्टी के साथ लगातार वफादारी से काम कर रहा हूँ, रात को रात देखता हूँ, दिन को दिन देखा, और ना ही आगे भी देखूँ। आने वाले वक्त में आवाम के साथ जुड़ा हूँ। ये खुशी इस बात की, जैसे आप ही कह रहे हैं, हर आदमी कहता था महमूद का टिकट होगा, सर्वे में महमूद ही रहेगा। वो पूरे चुनाव में चर्चा चली गई महमूद की, ठीक है, चुनाव किसी का रहा, चर्चा चली महमूद की। ये मेरे लिए बड़ी बात है। मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ओखला विधानसभा की पूरी, जहाँ से एक एक आदमी ने मुझसे अफसोस जाहिर किया और कहा कि आपका हक बनता था, आप चुनाव जीतते थे, आप बहुत मेहनत करते हैं। अगर लोगों को इस बात का एहसास है और लोग इस बात को मेरे प्यार करते हैं, मेरे काम को सराहे, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अगर किसी को आवाम, अगर आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में अगर आपकी जनता, आपकी आवाम, आपके लोग, आपके भाई, आपकी बहनें, अगर इलाके की आपको प्यार कर रहे हैं और आपको हमदर्दी की नज़र देख रहे हैं कि आपका काम को सराह रहे हैं, तो ये आपके लिए राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ होती है। और मैंने देखा चुनाव के अंदर कि लोगों ने प्यार किया। जब टिकट नहीं भी हो तो हज़ारों लोग मेरे पास है। महमूद जी से मेरा सवाल जुड़ा हुआ है। मुझे एक बताइए, जब आपका टिकट नहीं हुआ
चूँकि आपके चाहने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं, आप बीमार हो गए थे बाद में। मुझे आप ईमानदारी से एक बात ये बताइए कि क्या उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो आपने आरिज़ की वाइफ के लिए वोट मांगा लोगों से, या आप ये कोशिश करते रहे कि आरिज़ हारेगा तो अमानत की तो बदनामी होगी, हार जाए अमानत जाए, मेरे क्या है, या फिर आपने इंटरनली दानिश भाई के लिए लोगों से कहा कि दानिश भाई को वोट दे दो, या आप बीमार होने की वजह से न्यूट्रल बैठे रहे, कुछ नहीं किया आपने? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि जहां मैं 60 दिन एडमिट था, शगुफ्ता खालिद हॉस्पिटल है, वहाँ जाके रिकॉर्ड उठा ले कौन सी दवाई मेरी चली थी, कहाँ क्या चल रही थी। मेरा बीपी इतना हाई हो गया था, जो डॉक्टर के मेरे सही होने के बाद मुझे डॉक्टर खालिद ने मुझे बताया कि आपका बीपी 220 पहुँच गया था। 220 बीपी का पहुँचना, आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, आपको किडनी डैमेज भी हो सकती है, 100 बीमारी आपको हो सकती है। क्योंकि मालूम है क्या है, 10 साल मैंने मेहनत की, मेहनत करने के बाद में एक एहसास होता, और वो इंसान ने क्या जिसे एहसास ना हो, अपनी मेहनत का एहसास ना हो। मुझे अपनी मेहनत का एहसास हुआ, लेकिन मैंने साफ लफ्ज़ों में, पार्टी लीडर मुझसे मिले थे, पार्टी लीडर ने मुझे जो बातें बताई हैं, पार्टी लीडरों से मेरे बातों से मैं सहमत था। पार्टी लीडर, मुझे बड़े लीडर जितने मिले उनकी बातों से मैं सहमत था कि कोई मजबूरियाँ रही होंगी, और यही वजह रही कि मुझसे किसी भी पार्टी लीडर ने कोई बात छुपाई नहीं है, बिल्कुल खुल के कहा कि महमूद ये वजह हो सकती है। मैंने कहा ठीक है, मैं पार्टी से अलग किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा। जिस तरह कह रहे हैं, जैसे 24 घंटे तक मेरे पास एमआईएम के जो लीडर हैं, एमआईएम के लीडर 24 घंटे तक मेरे पास है। आपको भी मालूम है कि आप चुनाव लड़िए, मैंने नहीं कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं पार्टी के साथ हूँ। ज़रूर नहीं पद सब कुछ नहीं होता। और जहाँ तक चुनाव हराने की बात है, कोई भी इंसान जो पार्टी से सालों साल जुड़ा हो, मेहनत करता हो, अपनी पार्टी को नहीं हराता। कोई इंसान नहीं जो हराता है। और जहाँ तक कंडीशन की बात है, मैंने पार्टी से साफ लोगों में, जब मेरी तबीयत कोई बेहतर होती तो मेरे लिए मैंने साफ कहा था कि मेरे लिए कोई हुक्म तो बताइए, इस कंडीशन में हूँ कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन इस कंडीशन में नहीं कि मेहनत कर सकता हूँ। तो पार्टी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमारे लिए चुनाव मायने नहीं रखता। अगर किसी की ज़िंदगी पे बनी हो, हमारे लिए ज़िंदगी मायने रखती है। मैं कदर करता हूँ पार्टी के बड़े लीडर की, जिन्होंने मुझे इतने लफ्ज़ बोला। कौन किसके लिए फिक्रमंद होता है भाई? चुनाव दुनिया भर के टिकट कटने आने जाने। मेरे पास पार्टी के सीनियर लीडर आतिशी मैम आई थी, और आतिशी मैम हॉस्पिटल में 1 घंटे से 1.5 घंटे बैठ के गई। वो दुनिया भर के टिकट कटे, कौन किसके पास जाता है? फ़ख्र की बात है ये कि पार्टी के आला कमान जो है वो पार्टी मेरे साथ में खड़ी है। और ये कहना मेरे लिए, जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, पूरी तरीके से आप दवाई चेक करिए जाके, बीपी हाई हो गया था मेरे कहना में। उसके मुझे एक चीज़ बताइए, पार्टी के कई सीनियर लोग आपके पास आए, टिकट नहीं होने के बाद भी आए, बीमार हुए तब भी आए। अमतुल्ला खान आपके पास आए या नहीं आए, या मुझे ये बताइए, आप ओखला के लोग बहुत जानना चाहते हैं, महमूद का अमतुल्ला खान से कैसा रिश्ता है? रिश्ता क्या है? रिश्ता तो आपको पता ही है, रिश्ते तो होते हैं विधायक के इलाके के। इसमें रिश्ते में कोई बड़ी बात नहीं है। रिश्ते सबके अच्छे होते हैं एक दूसरे से, कोई वो नहीं है। इलाके के विधायक और अपना काम कर रहे हैं वो अपना। नहीं, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। आपकी बातों से हमें ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि पार्टी आपको भी एमएलए कैंडिडेट के तौर पे देख सकती है। ऐसा नहीं है, चूँकि ये देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि ओखला में या दिल्ली में कहीं भी केजरीवाल के नाम पे इलेक्शन होता है। अपना कोई इतना दावेदार, कोई इतना मजबूत नहीं है कि वो अपने बलबूते पे इलेक्शन जीत जाए। तो अपने आप को भी आप एमएलए के तौर पे देख रहे हैं, पार्टी भी हो सकता है अंदर से देख रही हो। तो हमारे हिसाब से अगर आप रिश्ता इस तरह ख़राब रखेंगे आप लोग, तो क्या पार्टी को नुकसान नहीं होगा? मैंने कब कहा किसी से रिश्ता मेरा ख़राब? मेरा किसी से रिश्ता ख़राब ही नहीं। मैं उस तरह का इंसान ही नहीं जो किसी से रिश्ता ख़राब करूं। मेरा रिश्ता कभी किसी से सिंपली साहब ख़राब नहीं होता, और मैं किसी से रिश्ता ख़राब रखना भी नहीं चाहता। और जहां तक बात है, अगर कोई भी इंसान, कोई भी लीडर अपना आपको ये सोचता हो कि मैं इतना बड़ा बनने का हूँ, कोई भी XYZ, कि मैं अपनी बेस से सब कुछ कर लूँगा, तो कोई भी पार्टी छोड़ के चुनाव लड़े 2-3 हज़ार पे सिमट जाएगा। कोई भी XYZ पार्टी की बेस पे होती है। पार्टी जब बड़ी पार्टी जिसके सर पे हाथ रख देती है तो वो बड़ा नेता बन जाता है। अभी हमारी पार्टी के अंदर वो एमएलए हैं जो एक रूम में रहा करते थे, एक रूम में 2-2, 3 लोग रहा करते थे। आज 2-2, 3 बार के एमएलए हैं। अगर कोई ये सोचता कि मेरा इतना बड़ा बेस है तो पार्टी छोड़ो, चुनाव लड़के दिखाते, पता लग जाएगा कितने कौन कितने पानी में। पार्टी का वजूद होता है, इंडिविजुअल का कोई वजूद नहीं होता किसी का। आज पार्टी मेरे सर पर हाथ रख दे, बहुत बड़ा नेता बन गया, पार्टी में सर से हाथ डाले तो कार्यकर्ता छोटा सा रह गया। तो ये सब चीज़ें हैं। मेन चीज़ होती है पार्टी, मेन आदमी इंडिविजुअल नहीं होता। ऐसे तो दुनिया भर के अगर आज़ाद नेता होते हैं, इंडिविजुअली अगर चुनाव लड़ते, अकेले आज़ाद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते, तो सारे के सारे विधायक, सारे काउंसिलर, सारे MP हो जाते हैं। नहीं, तो आप पार्टी का वजूद होता है, इंडिविजुअल का वजूद ना के बराबर होता है। इंडिविजुअल का वजूद कब होता है? उसके काम का वजूद होता है, उसकी इज्जत का वजूद होता है, उससे लोगों से जो मुलाकात होती है, लोगों से मिलता है, उसकी मदद करता है, उसका वजूद होता है। ये नहीं कि 4 साल जनता को, आवाम को अपनी ठोकरों पर रख लो और 1 साल जाके उससे हमदर्दी दिखा दो। आवाम है, नेता से ज़्यादा समझदार हो चुकी वो। अगर उससे प्यार 5 साल करोगे, को 5 साल काम करोगे, तो वो साथ में रहेगी। और 4 साल ठोकरों पर रखोगे, नज़रअंदाज करोगे, तो ऐसी हाल कर देगा। क्योंकि मालूम है क्या होता है, जब तो भी आवाम ने तो आप लोगों को औकात पे ला दिया, 5 में 4 हरवा दिया आप लोगों को। हाँ, कोई तो कमी होगी,
कहीं तो मजबूरी होगी, कोई तो कमी होगी, कुछ तो वजह होगी जो आज ऐसी नौबत आई है, लेकिन उसे सुधारेंगे कहीं ना कहीं जो भी कमी है। हमेशा एक चीज़ मैं कहता हूँ, कभी दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोदते तो अल्लाह पाक क्या करता है, उसे उसमें गिराता है। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट आदमी गिर जाता है, कई बार करता है मुँह कलब गिरता है, औंधे मुँह गिरता है। जब औंधे को मुँह गिरता है तो ज़्यादा खतरनाक होता है कि उसमें दिखाई भी नहीं देता। जब गड्ढा खुदा होता है और वैसे गिरता ना जाकर वो, तो पैरों को लेकर मुँह उसका ऊपर होता है। जब वो औंधे मुँह गिरता है तो उसका मुँह नीचे होता है, उसे दिखाई भी नहीं देता ऊपर क्या हो गया। तो ये जो लाइफ का पार्ट है, हम तो हमेशा एक ही चीज़ कहेंगे, अच्छा करिए और अच्छा पाइए। अब मुझे महमूद एक चीज़ ये बताइए, अरीबा खान यहाँ से जीती है 188 वार्ड से, मुबारकबाद। उसके बाद क्या हुआ है कि आसिफ भाई का चांस बहुत मजबूत हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई माने या ना माने, आसिफ साहब इस इलाके के बहुत मजबूत नेता हैं। और इंडिविजुअल बात की जाए तो वो बहुत मजबूत है, उससे मजबूत कोई नहीं, चाहे कोई माने ये बात या नहीं माने, हर कोई कहता है ये बात। अब आसिफ साहब मजबूत हो गए हैं, अमानत साहब 5 में से 4 सीट गंवा दी है अपने इलाके की, जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है। इसका मतलब लोग नाराज़ हैं, तभी तो हराया उन्होंने 4 जगह पे। तो ऐसे में आसिफ भाई का मजबूत होना, धीरे धीरे अमानत साहब का इस तरह इलेक्शन में कमज़ोर हो जाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? दिल्ली के अंदर कितनी सीट आई हैं एमसीडी की, कांग्रेस की? उससे मतलब नहीं, मैं ओखला की बात कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ ना, वहाँ पे 9 सीट आई हैं जी। 9 में से 7 सीटें किसकी है? मुसलमानों की। ये तो मुसलमान ढोके चले कांग्रेस को, वरना कांग्रेस का वजूद कहाँ है? आसिम मोहम्मद खान जो हैं वो, अरीबा हमारी छोटी बहन है, मुबारकबाद, कौंसल बनी है। आसिम मोहम्मद खान साहब जो है क्या इंडिविजुअल लड़ने जा रहे हैं क्या? इंडिपेंडेंट लड़ने जा रहे हैं क्या? लेकिन पार्टी का वजूद नहीं है। मैंने फिर यही मैंने कहा था, कोई आदमी अगर इस गलत फहमी में हो कि मेरा अपना वजूद है तो लड़ ले, आज़ाद चुनाव, पता लग जाएगा। और कांग्रेस का कोई वजूद है नहीं। तो ऐसे तो आपकी पार्टी के लोग भी कोई ऐसा नहीं जो अपने बलबूते पर जीत के दिखा दे, वो आपकी पार्टी में भी ऐसा कोई आदमी नहीं है। मैं तो पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। किसी भी पार्टी का अपने आप को ये सोचता हूँ कि मैं अपने बेस पे जीत रहा हूँ, तो कोई नहीं पार्टी बेस पे जीता भाई। ये तो मैं कहता हूँ, जहाँ तक आसिम मोहम्मद खान साहब की अगर बात करिए, आसिम मोहम्मद खान साहब कांग्रेस से ज्वाइन है, कांग्रेस का दिल्ली में वजूद ही नहीं है। दिल्ली में क्या बल्कि हिंदुस्तान में वजूद नहीं है। आने वाले वक्त में दिखाइएगा क्या होगा। आने वाले वक्त में पार्टी को वोट पड़ता, और दिल्ली में से क्या हिंदुस्तान के हर कोने में आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, और दिल्ली में तो हिलने वाली कहीं से कहीं, तभी चाहे एमसीडी चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। अभी एमसीडी चुनाव जिताए, और ये कहते हैं ना कि अभी ये बीजेपी गड़बड़ करती है, इसमें अभी मेयर बनाने में गड़बड़ कर दी, लेकिन 6 तारीख को आम आदमी पार्टी का मेयर बनना है, डिक्लेयर भी कर दिए, डिप्टी मेयर भी और मेयर भी। पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हमारे उम्मीदवार कौन कौन होंगे, और इंशाल्लाह 6 तारीख को हम मेयर भी बन जाएंगे हमारे, और डिप्टी मेयर भी बन जाएंगे, और स्टैंडिंग कमेटी भी तैयार हो गई, वो भी बन गई सब। अब ये जो है ना, ये पार्टी का मुद्दा है, और पार्टी आम आदमी पार्टी ने लोगों को वो दिया है, सहूलियत दी है, तो ये लोग डायरेक्ट उससे जुड़े हुए हैं, और डायरेक्ट जो कैडर वोट है। अभी आप बार बार एक बात ही बोल रहे हैं, 4 सीट आगे 4 सीट आगे। मुसलमान तो मटिया महल में रहता है, बल्ली मैदान में भी रहता है, वहाँ हम दोनों विधानसभा जीत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ना, इसका मतलब है यहाँ आपके लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए हार गए आप लोग। ना तो मुसलमान हटा है पार्टी के साथ, ना दूसरे आम लोग हटे हैं पार्टी के साथ जुड़े हुए, और कैडर वोट आम आदमी पार्टी का बहुत तकड़ा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ही सरकार बनाएगी, आप लिख लीजिएगा इस बात को, क्योंकि लोगों स्कूल से, अस्पतालों से, इलेक्ट्रिसिटी से, डेवलपमेंट के बहुत काम किया और बहुत फायदा है। ठीक है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी, नो डाउट, बहुत लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी को बनाएगी। लेकिन ओखला में जो माहौल देख रहा हूँ मैं, कई लोगों से मेरी बात हुई, वो अब धीरे धीरे नाराज़ हो रहे हैं। जो रोड की हालत है, मोहल्ले में जो नालियाँ खुली रहती थी, उससे लोग बहुत नाराज़ हैं। और यही वजह है कि आप लोग दोनों सीट जो मुस्लिम मोहल्ले वाली, मुस्लिम डोमिनेट वाला इलाका है, वहाँ हारे हैं। और एमएलए के लिए अगर यही नाराज़गी रही लोगों में, तो सीट निकालना एमएलए वाली आसान नहीं है। नहीं, काम हो रहा है, काम होगा, ऐसा नहीं है काम नहीं होगा, काम होगा। जो बचे हुए काम है वो भी सारे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। चुनाव में भी वक्त है, थोड़ा सा 2 साल है, सारे काम कंप्लीट कर लिए जाएंगे जितने भी काम है। और ऐसा नहीं है, काम होते आ रहे हैं और होते रहेंगे, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, इससे पहले सारे काम निमट जाएंगे। महमूद साहब, ओखला के लोग ये जानना चाहते हैं कि महमूद पिछले इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के दौरान से जो महमूद खामोश हुए थे, अभी तक खामोशी हैं, तो उसके दिल में आखिर चल क्या रहा है? महमूद प्लानिंग क्या कर रहा है? चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है, उसका ना कोई लाइव आ रहा है, ना उसका कोई बयान आ रहा है। इसलिए मैंने कोशिश की कि इंटरव्यू करके आपसे जान लूँ महमूद के दिमाग में चल क्या रहा है। चलना कुछ नहीं, पार्टी के सिपाही है, पार्टी के साथ खड़े हुए, पार्टी के लीडर से लगातार मेरी बात हुई, मुलाकात हुई सब लोगों से। और जहाँ तक इलाके काम करने का मुद्दा, मैं काम इलाके में कर रहा। अभी 2 दिन पहले आपने मेरी वीडियो भी देखी हुई, किसी गार्ड का में हादसा हुआ था, हादसे में मैं उनके साथ पूरे परिवार के साथ खड़ा था। और अभी भी मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ, और अभी दूसरे हॉस्पिटल में जाना मुझे देखने के लिए। ऐसा नहीं, मेरा जो काम है वो काम अब मेरा चल रहा है। वक्ती तौर का था, बीमारी थी, बीमार में आदमी अपनी ज़िंदगी बचाता है, कोशिश करता है। तो कोविड हुआ था, 2 बार ये कोरोना की लहर आई, दोनों बार हम लोगों ने काम किया। एक बार मुझे खुद कोविड हो गया था। तो कई बार आदमी क्या होता है, बीमार पड़ जाता तो आदमी अपनी बीमारी को भी देखता है ना, सही हो जाए, फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने हमें सही किया। आप लोग की, सब लोग की दुआओं से, आवाम की कुछ दुआओं से हम लोग को अल्लाह पाक ने ठीक किया, हमारे बच्चों की
तो इससे भी ये अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम काम करेंगे। देखिए चल कुछ नहीं रहा है, पार्टी के सिपाही पार्टी के साथ काम करेंगे, आवाम की मोहब्बत और प्यार जो मिला है उसे बरकरार रखेंगे और लगातार रात हो या दिन हो जैसे काम हम करते आए ऐसे काम करते रहे। पोस्ट ये मायने नहीं रखती, आवाम का प्यार आवाम का सपोर्ट मायने रखता है और इंशाल्लाह हम खड़े मिलेंगे। महमूद, मुझे एक सवाल बताइए जो आप शायद पीछे स्किप करके आप नहीं बताया आपने। जब आप बीमार थे तो अमानत आपको देखने आए थे कि नहीं आए थे, ये बताइए मुझे। बहुत लोग आए माशाल्लाह, पूरा इलाका आया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सबकी दुआएं साथ में हैं, उनकी दुआएं साथ में हैं और छोटा भाई की नहीं, तरफ- इलाका तो आया था, अमानत आए थे कि नहीं आए थे? ऐसा है, उनकी दुआएं साथ में है, वो साथ में है, वो सपोर्ट करते हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उन्हें एहसास नहीं होगा बीमारी का, ऐसा नहीं है, उन्हें ज़रूर एहसास होगा, ऐसा नहीं है। ये थे हमारे साथ महमूद अहमद, जो अब दोबारा फॉर्म में लौट आए हैं। जो लोग सोच रहे थे कि महमूद आखिर क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इनके इंटरव्यू से एक अंदाज़ा तो मुझे अब हो गया कि एमएलए के दावेदार महमूद भी हैं। आप ये बात समझ लीजिए। आप लोगों को भी लगता होगा, इनके चाहने वाले को भी लगता होगा, अरे काउंसलर क्या होता है भाई, एमएलए करो। और पार्टी में ये बात ये भी सब जानते हैं कि कोई भी कभी भी नेता बन सकता है। और महमूद तो वैसे भी 10-12 सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, महमूद साहब और क्या नई चीज़ें करते हैं। फ़िलहाल ये एक्टिव आ गए हैं और दोबारा आपको फॉर्म में नज़र आएंगे।